नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कल हमने देखा कि अभिनव शुक्ला की शॉकिंग एविक्शन हो गई। ये एविक्शन कुछ पहले होती, यानी कि 1 महीने पहले होती तो शायद इतनी शॉकिंग नहीं होती, मगर इतना लंबा सफर तय करने के बाद और सेकंड लास्ट वीक पे उनकी एविक्शन हुई, तो इसको लेके बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। मगर एक सबसे महत्वपूर्ण जो सीन कल हमने देखा, जिसमें रुबीना दिलैक अकेली लगेज रूम में थी और बिग बॉस से कुछ बात कर रही थी, वो सीन काफी ज्यादा दमदार सीन था। काफी कुछ कह रहा था वो सीन, जिसमें रुबीना दिलैक कहती है आई ओ दिस टू यू बिग बॉस। तो ये सीन क्या था, क्या कहना चाहती है रुबीना दिलैक, इसमें बात करते हैं इसके ऊपर। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, रुबीना रोई, रुबीना के फैंस भी रोए बहुत ज्यादा, क्योंकि जिसको हम पसंद करते हैं उसको रोता हुआ तो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते, इसलिए लोगों में रोष है। उनको गुस्सा है कि क्यों अभिनव शुक्ला को बाहर निकाल दिया, जबकि जनता अभिनव शुक्ला को अभी देखना चाहती थी। यहाँ पे एक और चीज हमें दिखाई देती है, जहां अभिनव शुक्ला ये कहते हुए कहते हैं, खुद मानते हैं कि मैंने शुरू में रुबीना को सपोर्ट किया, बहुत उनको हौसला दिया आगे बढ़ने के लिए। मेरे लिए रुबीना की गेम ही गेम थी, ऐसा कुछ वो कल कहते हैं। बाद में मुझे समझ में आया कि ये मेरी भी जंग है। तो ये सब जो उन्होंने कल कहा, यही उनके जाने का कारण बना। बिग बॉस यही चाहते थे कि शुरू से अभिनव शुक्ला अपने लिए खेले, बट ऐसा नहीं हुआ। बट उनकी अभिनव शुक्ला की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस बात को माना भी। और बाद में जब अभिनव शुक्ला चले जाते हैं और जब अभिनव शुक्ला के जाने के बाद रुबीना दिलैक, क्योंकि अभिनव शुक्ला के साथ इस तरह से घर के अंदर आई थी कि उनकी रिलेशनशिप में बहुत बड़ा एक हर्डल था, जो उनका डिवोर्स की बात चल रही थी कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी। और उसी एक 6 मंथ्स के पीरियड में, जो लास्ट के मंथ से, उसमें उन्होंने ये शो करना अपने स्वीकार किया। तो यहाँ पे रुबीना दिलैक जब बहुत रो चुकी होती है, फिर अकेले लगेज रूम में खड़ी होती है। पहले तो तोशी से जो बात होती है उनकी, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वो कहती है कि कभी कभी हम बोलने में देर कर देते हैं तो ट्रेन जो है निकल जाती है, यानी कि वो इमोशन जब हो किसी के लिए तो बोल देना चाहिए। ये भी उन्होंने बात कह के कहा कि उन्होंने पहले अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में देर कर दी थी, शायद इसीलिए ये पड़ाव उनकी लाइफ में आया। फिर वो बिग बॉस को थैंक यू कहती हैं। तो थैंक यू अभिनव शुक्ला के एविक्शन के बाद रुबीना दिलैक का ये कहना क्या था? तो अगर हम उस जर्नी को देखें, उस रिलेशनशिप को देखें, तो रुबीना दिलैक का ये कहना था कि बिग बॉस के घर के अंदर आके अभिनव शुक्ला को जो रुबीना दिलैक ने समझा है, वो अपनी लाइफ में पहले वो नहीं समझ पाई थी जब वो घर से बाहर थे, यानी कि अपनी ओरिजिनल लाइफ में थे, जो जिसमें उनके झगड़े होते थे, जिसमें उनकी बात तलाक तक पहुंच गई थी। तो ये जो बिग बॉस को थैंक यू रुबीना दिलैक ने कहा है, इस बात से मैं बकायदा तारीफ करूंगी रुबीना की भी और बिग बॉस की भी, कि बिग बॉस इतना बड़ा मंच है जहां पे लोग आके इस तरह से रिलेशन को समझते हैं कि वो कभी नहीं टूटता है। तो मैं दुआ करती हूँ कि जो रुबीना दिलैक ने यहाँ फील किया है, वो फीलिंग उनकी ताउम्र रहे और उनका और अभिनव का रिश्ता ऐसे ही बना रहे। आप क्या कहते हो, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.